हेलो व्यूवर्स, आज हम स्टोन का पार्ट थर्ड देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, जो स्टोन पे टेस्ट होते हैं, टेस्ट क्यों होते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। ठीक है, जब हम किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में स्टोन को यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप देख सकते हो स्टोन पर किए जाने वाले टेस्ट। और सबसे पहले टेस्ट है स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो आप सबसे पहले पढ़ो स्मिथ टेस्ट। तो स्मिथ टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर इन सैंपल ऑफ स्टोन। Few chips of piece of stone are taken and they are placed in a glass tube. इसमें क्या होता है, जो स्मिथ टेस्ट होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है करने का, कि जो आपका बिल्डिंग स्टोन है उसमें कितने सारे सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो एक ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब में स्टोन्स के कुछ छोटे छोटे स्टोन्स के कुछ पीस या फिर चिप्स लिए जाते हैं। उसके बाद उसको क्लीन वाटर से फिल किया जाता है और 1 आवर के लिए, मीन्स 1 घंटे के लिए, और उसके बाद में उसको हिलाया जाता है। जो आपका वाटर है उसमें आपने स्टोन डाले हुए उसको हिलाते हैं। फिर हिलाने के बाद उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। और जो प्रेजेंट अर्थ सब्सटेंस हो गए वाटर में, वो क्या हो जाएंगे, आपका तो जो वाटर था वो पहले क्लीन था, लेकिन जैसे ही आपने वाटर में जो चिप्स डाली या फिर पीस डाली स्टोन के, और उसके बाद में उसको आप शेक करते हो, मीन्स हिलाते हो, तो उससे क्या होगा, यदि वाटर जो आपका स्टोन है, स्टोन में यदि सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है तो उससे जो वाटर है वो आपका क्लीन से क्या हो जाएगा, डर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इससे फाइंड कर सकते हो कि जो आपका स्टोन है उसमें कुछ सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सेकंड टेस्ट आता है एसिड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, 50 to 100 ग्राम स्टोन सैंपल इज टेकन एंड प्लेस्ड इन अ soluble of 1% HCl for 7 days. Solution is agitated at a regular interval. After taking out the sample from the solution, if the edges and corners remain sharp as they were before, it shows that stone is capable of resisting weathering action. इसमें क्या होता है, आपको 50 to 100 ग्राम स्टोन लेते हो, फिर उसके बाद में उसमें 1% सॉल्यूशन ऑफ HCl का 1% सॉल्यूशन लेते हो और इसमें स्टोन डालते हो। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसको एजिटेट करते रहते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल। फिर उसके कुछ समय बाद जो आपका सैंपल है, सैंपल में आप देखोगे कि जो स्टोन है, कुछ चिप्स जो आपने लिए थे स्टोन के, उसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो तो पहले ट्रायंगुलर शेप में हो गए, जैसे कि एग्रीगेट रहता है। फिर उसमें आपने सॉल्यूशन में डाला HCl का जो सॉल्यूशन दिया था आपने 1% उसमें डाला, तो कुछ 7 डेज बाद आप पाते हो कि उसके जो एजेस थे वो यदि शार्प रहते हैं तो आपका जो स्टोन है वो जो वेदरिंग एक्शन है उसको रेसिस्ट करने के लिए कैपेबल है। और यदि जो आपके कॉर्नर्स रहते हैं वो शार्प रिमाइंड नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्टोन आप यूज कर रहे हो बिल्डिंग में वो वेदरिंग एक्शन को सहन नहीं कर पाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में आता है थर्ड टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट। ये जो टेस्ट रहता है ये क्यों किया जाता है, जो वियर होता है आपके स्टोन का, जो आप रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो, तो वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं जब उस पर कोई लोड आता है। तो ये एट्रिशन टेस्ट होता है, वो क्या किस लिए किया जाता है, वियर को फाइंड आउट करने के लिए, रेट ऑफ वियर। ठीक, तो इसमें भी क्या है, ब्रोकन स्टोन लेते हैं 60 mm उसका साइज होता है और 5 kg के आसपास लिए जाते हैं। फिर उसमें जो डेविल एट्रिशन टेस्ट मशीन होते हैं उसके सिलेंडर में उसको फिल किया जाता है। जो सिलेंडर का जो साइज होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 34 सेंटीमीटर इन लेंथ में। फिर जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर होता है वो कितने पर होता है, 30 डिग्री पर होता है हॉरिजॉन्टल, और सिलेंडर को रोटेट किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 5 आवर एट द रेट ऑफ 30 RPM। फिर उस टाइम के दौरान क्या किया जाता है,
जो सिलेंडर में जो आपने जो स्टोन्स डाले थे उसको रोटेट करने के बाद निकाला जाता है और उसको 1.50 mm सीव से क्या किया जाता है, पास किया जाता है। फिर उसके बाद में कुछ जो पास किया जाता है, उसके बाद में जो स्टोन का जो क्रश स्टोन रहते हैं उसकी जो बारीक हो जाते हैं स्टोन, तो वो तो सीव से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोन जो कि ऊपर सीव में रुक जाते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपके जो क्रश स्टोन है वो 10% से ज़्यादा होते हैं, तो जो आपका जो वियर और टीयर के लिए वो जो स्टोन है वो सेफ नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद में आता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें टेस्टिंग ब्लॉक ऑफ स्टोन 40 mm के ब्लॉक बनाए जाते हैं। वो नंबर में 3 होते हैं। दे आर टेस्टेड इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसको यूटीएम में चेक किया जाता है, उसमें क्यूब बनाए जाते हैं और उससे आप क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है स्टोन की उसको फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में आता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, जो सिलेंडर रहता है आपका 25 mm डायमीटर एंड 25 mm की हाइट होती है, उसको डोरी टेस्टिंग मशीन में चेक किया जाता है। ठीक, उसके मीन्स जो स्टोन है उसके स्पेसिमेन बनाए जाते हैं। उसकी तरह टफनेस टेस्ट आता है, तो टफनेस टू डिटरमाइन टफनेस ऑफ स्टोन। इम्पैक्ट टेस्ट इज कैरी आउट इन अ पैच इम्पैक्ट मशीन। इसमें क्या होता है, जो इम्पैक्ट टेस्ट होता है इसमें एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एग्रीगेट फिल करते हैं और उसमें एक लोड अप्लाई किया जाता है, टफनेस टेस्ट है जिसको बोलते हैं, तो उससे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो स्टोन है वो कितने इम्पैक्ट झेल सकता है। उसके बाद में आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट को क्या होता है कि वाटर को जब पानी में डालते हो तो वो कितना अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसको 105 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है।